हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल और वेलकम इनटू द नेक्स्ट वीडियो। तो आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है रेस्पिरेशन। प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है। नीट के अंदर भी जो है वो काफ़ी बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, सीईटी के अंदर तो लगता ही है बहुत सारे बच्चों को मुश्किल। तो दोनों भी टाइप के एग्जाम में ये टॉपिक अवेलेबल है। सीईटी में तो इसके अप्रोक्सीमेटली पूरे 5 क्वेश्चन आएंगे, ये कन्फर्म है। और नीट में क्वेश्चंस का जो ऐसा क्वांटिटी डिसाइडेड नहीं होता है, पर प्लांट फिजियोलॉजी के आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर नीट में बायो के सेक्शन में कहीं आते हैं तो वो फिजियोलॉजी के, प्लांट फिजियोलॉजी के भी, एनिमल फिजियोलॉजी के। तो बहुत सारे वीडियोस जो भी अगर आप कमेंट करते हो कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए, तो वो भी बनेगा इस चैप्टर से रिलेटेड। और भी वीडियोस जो है वो आगे आने वाले हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बच्चों से शेयर कर दें जो जो स्टडी कर रहे हैं, और जो है वो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि अगला वीडियो अगर आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। चले टॉपिक पर आते हैं, रेस्पिरेशन। तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। बहुत सारी चीजें रेस्पिरेशन से रिलेटेड, उसको भी समझते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। मेन जो रेस्पिरेशन है वो सेलुलर रेस्पिरेशन है, जिसके हम आगे जाकर टाइप्स देखने वाले हैं। वन बाय वन एकदम बेसिक से जो है वो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई मैं इसमें ना ही कोई टेक्निकल टर्म्स ज्यादा यूज करूंगा और ना ही जो है वो इस वीडियो को कोई कॉम्प्लिकेटेड होने दूंगा। बहुत ही एकदम सिंपल और आसान जो है वो लैंग्वेज के अंदर जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता क्या है? ओके, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल। अब यहां पर फूड मटेरियल को आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो कार्बोहाइड्रेट। बिकॉज मेन जो हमारा फ्यूल है, हमारे बॉडी का जो फ्यूल है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो आप यहाँ कार्बोहाइड्रेट लिखिए या ग्लूकोज लिखिए तो भी चलेगा, गलत नहीं होगा। ग्लूकोज भी आप लिख सकते हैं। फूड मटेरियल का कार्बोहाइड्रेट इन स्टेप वाइज मैनर टू रिलीज एनर्जी कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। अब फोटोसिंथेसिस वाली डेफिनेशन भी हम इसके मतलब के टाइप में भी एक डेफिनेशन बना सकते हैं। देखिए इतना आसान डेफिनेशन है, सीधा सीधा डेफिनेशन है, इसके अंदर कोई ऐसा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। और अगर कोई अगले साल 12th का एग्जाम देने वाला है या उसको ये डेफिनेशन याद रखनी, सिंपल है कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, फूड मटेरियल का ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है फूड मटेरियल कार्बोहाइड्रेट, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्रेकडाउन होने के बाद क्यों ब्रेकडाउन हो रहा है और स्टेप वाइज हो रहा है, क्यों ब्रेकडाउन हो रहा है, ताकि आपको क्या मिले, एनर्जी रिलीज हो, वो एनर्जी निकले उससे, उस फूड मटेरियल से एनर्जी निकले। एक और यहां पर हम उसको डेफिनेशन ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, यहां पर द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर या मटेरियल लाइक कार्बोहाइड्रेट। बात वही रहेगी, देखो, कार्बोहाइड्रेट इन टू सिंपल इनऑर्गेनिक substances in stepwise manner to release energy is called as respiration। दोनों भी डेफिनेशन आप देख सकते हो, सिर्फ वर्ड का खेल है ना। एक साइड में थोड़ा सिंपल वे में हमने उसको लिख दिया, दूसरे वर्ड्स में थोड़े इसमें थोड़े वर्ड्स को, अल्फाजों को बढ़ा दिया। ठीक है, तो दोनों भी डेफिनेशन का मतलब क्या है, सीधा सीधा है कि भाई ब्रेकडाउन हो रहा है। व्हाट क्या हो रहा है, द ब्रेकडाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट और ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। व्हाई, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, यू नो, है ना। आप सभी को पता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, मुझे जो है वो जाना भी नहीं है। तो सिंपली अगर हम उसको समझें कि जो लिविंग थिंग्स में सीक्रेट होते हैं, तैयार होते हैं, वो ऑर्गेनिक, जो नॉन लिविंग में होते हैं वो इनऑर्गेनिक, ये सारी चीजें आपको बेसिक केमिस्ट्री पता है। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, देखें, अगर हम इसको एक सिंपल वे में लिखे इस तरीके से कि यहां पर क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, इसका क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्रेकडाउन में क्या हो रहा है, ये सिंपल सब्सटेंस बन रहे हैं, सिंपल सब्सटेंस प्लस एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर जो है वो इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है या ब्रोकन डाउन इनटू, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, उसमें आप अलग अलग इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज कर सकते हो। ब्रोकन डाउन है ना,
the process in which the complex organic substance are broken down into, that is also the correct. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बस सीधा सीधा है कि भाई ब्रेक डाउन हो रहा है। ओके, अब ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या रिलीज हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है। तो मेन जो है वो हमारा पॉइंट यहीं पे आता आकर रुकता है। ये जो एनर्जी, ओवरऑल इक्वेशन वगैरह रेस्पिरेशन का हम लिखेंगे एंड में लिखेंगे जब हम टाइप्स वगैरह देखेंगे। पहले अभी हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो पूरा मामला जो फोकस रहेगा ना इस एनर्जी के ऊपर रहेगा कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो कि कार्बोहाइड्रेट था, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या हो गया, सिंपल सब्सटेंस के अंदर अगर ब्रेक होता है, टूटता है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस समझ लीजिए X है और ये A प्लस B प्लस C में क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्रोक हो रहा है, टूट रहा है, तो उससे हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। तो दैट इज द मेन पॉइंट, ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना। अब वन बाय वन एक एक चीज को समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो देख लेते हैं यहाँ पर कि रेस्पिरेशन किस टाइप का प्रोसेस है। रेस्पिरेशन जो है वो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, रेस्पिरेशन इज एन एक्सर्गोनिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन जो है वो क्या होता है, एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस। देखें यहाँ पर जैसे फोटोसिंथेसिस एक एंडरगोनिक प्रोसेस, लाइकवाइज रेस्पिरेशन इज अ एक्सर्गोनिक प्रोसेस, एन एक्सर्गोनिक प्रोसेस, ठीक है। अब एक्सर्गोनिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, ठीक है, पी फॉर प्रोसेस, ठीक है। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें से क्या हो रहा है, एनर्जी बाहर निकल रहा है ना, रिलीज हो रहा है, दैट प्रोसेस कॉल्ड एज द एक्सर्गोनिक प्रोसेस। वाइल अगर हम इसी का अपोजिट कर देते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस है, विच इज द एंडरगोनिक प्रोसेस, ठीक है। एंडरगोनिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस इन विच एनर्जी गेट एब्सॉर्ब्ड, एनर्जी वहां पर क्या होती है, एब्सॉर्ब होती है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एंडरगोनिक प्रोसेस, ठीक है। समझ में आ गया इतना? चलिए तो अब आगे इस चीज को बढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर लिखते हैं, रेस्पिरेशन इज respiration is an oxidation process। ये कैसा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन। बेसिकली ये बात हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन की, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस कैसे होगा, इसमें दो कंडीशन आप लिख सकते हो। नंबर वन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरी नंबर पर क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। बेसिक केमिस्ट्री आपको पता है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा। ये कंडीशन तो हमें यहां पर देखनी नहीं है, बट यहां पर आएगी ये वाली कंडीशन, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली हम यहां पर ऑक्सीजन को ऐड करने वाले हैं, यानी ऐड होता है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये बन जाएगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। एक और बात आएगी, इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है, इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब आपको भी पता है कि जब हम बात करते हैं किसकी, मेटाबॉलिज्म की, ठीक है, जब हम किसकी बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म जो है वो आपको दो पार्ट में मिल जाता है। एक तरफ होगा, हम साइड में लिख देंगे यहाँ कैटाबॉलिज्म, और दूसरी तरफ आ जाएगा एनाबॉलिज्म, ठीक है। समझ लेते हैं। देखो अब एनाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते हैं। एनाबॉलिज्म में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यहां पर बनते हैं, मतलब A प्लस B प्लस C से जो है वो कोई एक B कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन जाएगा, ओके। बट कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ब्रोकन डाउन होता है, मतलब इसके अंदर जो है वो टुकड़े होंगे। अब यहां पर क्या होगा, ब्रेक डाउन होता है किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का, जैसे यहां पर जो X था यानी कि हमारा कार्बोहाइड्रेट था, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या हो रहा है, ब्रोकन डाउन हो रहा है सिंपल सब्सटेंस में, कैटाबॉलिज्म यानी कि ब्रोकन डाउन हो रहा है, तो टूट रहा है, तो उस वजह से ये बन जाएगा एक कैटाबॉलिक प्रोसेस, या उसे आप कैटाबॉलिक प्रोसेस यहाँ पे जो मैंने लिखा है। तो कैटाबॉलिज्म में जो प्रोसेस होते हैं उसे बोला जाता है कैटाबॉलिक रिएक्शंस, तो आप इसे कैटाबॉलिक रिएक्शन भी लिख सकते हो, ठीक है। तो रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है,
किसका? किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का। किस में हो रहा है? सिंपल सब्सटेंस में हो रहा है। तो दैट इज द सिंपल वे। तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। एक्सर्गोनिक भी है ना, एनर्जी रिलीज हो रही है। और एनर्जी का तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 9 से आप पढ़ते आ रहे हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, है ना, ये आप पढ़ते आ रहे हो। बस एनर्जी का यहाँ कन्वर्जन ही होने वाला है। सनलाइट की एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई थी, फूड में बनी थी, प्लांट्स ने उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किया था, उसके बॉन्ड्स के बीच में सेव किया था, उसी को जो है वो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। फूड उस बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं और एनर्जी अपने लिए निकाल रहे हैं। और ये चीजें चलती जाएंगी, ठीक है। ये चीज मतलब कि ये एनर्जी साइकिल तो चलता जाएगा, बिकॉज ऑल द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। एनर्जी तो कांस्टेंट है, नई एनर्जी कोई बनी नहीं रही है। तो इसका मतलब कि ये चीजें चलती जा रही है, यानी रेस्पिरेशन से हम जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं वो वापस से एटमॉस्फेयर में या जैसे भी जा रही है। अब ये यहाँ पर हमने देख लिया। देन अब अगर हम आते हैं रेस्पिरेशन के और कुछ पॉइंट्स के ऊपर, तो अगर हम रेस्पिरेशन को देखते हैं तो पूरा का पूरा जो रेस्पिरेशन है बेटा, जो पूरा रेस्पिरेशन है, अब मैं बात पूरे रेस्पिरेशन की कर रहा हूँ ना कि सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन की यहाँ पर। अब ये जो चीजें होने वाली है आपको ध्यान से सुनना है, फिर हम सेलुलर रेस्पिरेशन में जाएंगे, उसके टाइप्स के ऊपर जाएंगे। तो रेस्पिरेशन में अगर आप देखते हो तो हम इसको जो है वो 3 प्रोसेस में या 3 स्टेप्स में जो है वो पूरे रेस्पिरेशन के प्रोसेस को हम डिवाइड कर सकते हैं। ये जो हमने डेफिनेशन लिखा है, इट इज डेफिनेटली इट इज द डेफिनेशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। बात कर रहे हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो ये जो है वो ओवरऑल रेस्पिरेशन की हमने डेफिनेशन, क्योंकि मेन क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। मेन जो है वो एनर्जी जहां कन्वर्ट हो रही है वो सेलुलर रेस्पिरेशन, और उसी के 2 टाइप्स जो है वो हमें आगे जाकर डिस्कस करने हैं, ठीक है। पर जो पूरा हम बोलते हैं ना रेस्पिरेशन, जिसे क्या कहते हैं, श्वास प्रक्रिया, ऐसा कुछ बोलेंगे मराठी हिंदी में, उर्दू में इसे अमल तनफ्फुस कहा जाता है। तो अमल तनफ्फुस या फिर रेस्पिरेशन का जो ओवरऑल प्रोसेस है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म चेंज होता है। अब कैसे चेंज होता है, क्या होता है, देखिए यहाँ पर, अब उसको हम समझते हैं। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करेंगे तो उसका पहला जो वो स्टेप आ जाएगा वो आ जाएगा ब्रीदिंग, ठीक है। पहला स्टेप क्या आ जाएगा? ब्रीदिंग, सांस लेना और छोड़ना। 6th-7th स्टैंडर्ड के अंदर अगर आप किसी बच्चे को जाकर पूछोगे व्हाट इज मीन बाय रेस्पिरेशन, तो यही जवाब देगा कि द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ द एयर, है ना, या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा कुछ वर्ड यूज करेगा। बट दैट वो जो डेफिनेशन है, दैट डेफिनेशन इज रिलेटेड टू द ब्रीदिंग, नॉट द रेस्पिरेशन। इट इज द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन, जो कि एक रेस्पिरेशन का पार्ट है, ओके। उसके बाद आ जाएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये सेकंड स्टेप है। अब पहला स्टेप बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझाऊंगा कैसे। बट एक्सचेंज ऑफ गैसेस और सेलुलर रेस्पिरेशन सभी में होता है, ठीक है, ये सभी में पॉसिबल है। और लास्ट है सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब कि वो रेस्पिरेशन जो सेल के लेवल पर होने वाला है, जो ब्रेकडाउन होने वाला है, वो जो ये डेफिनेशन होने वाला है, तो दैट इज कॉल्ड एज दी सेलुलर रेस्पिरेशन। तो वन बाय वन थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले आ जाते हैं हम लोग ब्रीदिंग वाले पार्ट पर, ठीक है, कि ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग जो है वो क्या होता है, देखो यहां पर द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर एंड रिमूव, या फिर एक्सहेलेशन लिखेंगे हम यहां पर, एक्सहेलेशन ऑफ CO2 rich air called as breathing। और अगर आप ये बात, अगर हम एयर लिख रहे हैं यहां पर, तो बात होंगी एरियल एनिमल्स वगैरह की। पर यही चीज एक्वाटिक एनिमल्स में थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। एक्वाटिक में क्या हो जाएगा, जो है वो ऑक्सीजन रिच वाटर और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच वाटर। तो बट हम जनरली ज्यादातर जो हम बात करते हैं एयर से रिलेटेड रेस्पिरेशन का, इस वजह से हम उस पर बात करेंगे। एक्वाटिक की अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो है वो इसी टाइप का जो है वो रहेगा, पर ब्रीदिंग नहीं रहेगा। ब्रीदिंग प्लांट्स के अंदर होता नहीं है। अब यहाँ पर देखो हम सीधा लिख सकते हैं इसका, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन इज इक्वल्स टू ब्रीथ, यानी एक सांस जो हम बोलते हैं ये होता है। बट ये जो ब्रीदिंग होता है, ये ब्रीदिंग जो है वो आपको अब्सेंट इन प्लांट, प्लांट्स के अंदर आपको ऐसा कोई लंग्स या गिल्स वाला कोई ऑर्गन नहीं,
है ना। और ब्रीदिंग का जो है वो आपको सभी को, मतलब आप कितने छोटे स्कूल से पढ़ते आ रहे होंगे, कितनी छोटी क्लास से, कि जो एक्वाटिक प्लांट्स, सॉरी एनिमल्स होते हैं, दे ब्रीद विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स, है ना। एम्फीबियंस जो है वो एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा होगा, स्किन से थोड़ा बहुत जो है वो अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेते हैं, ब्रीदिंग कर लेते हैं इनसाइड द वाटर। बट प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई ऑर्गन ही नहीं बना कि जिससे क्या कर सके वो इस तरीके, जैसे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वो करें। वहां पर डायरेक्टली सेकंड स्टेप आ जाती है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, जहां पर वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। और जो जिसको हम क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनमें भी कहां पर कोई ऑर्गन ही नहीं होता, अमीबा वगैरह, डायरेक्टली वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो ब्रीदिंग जो है वो पार्ट है जो कि सिर्फ किसमें होता है, आपको जनरली दिखेगा मोस्टली इन हाइयर एनिमल्स। जो हाइयर एनिमल्स हैं उन्हीं के अंदर आपको जनरली ये वाला जो है वो पॉइंट आपको दिखाई देगा। चलिए होपफुली क्लियर हो गया होगा। वैसे मैं सिर्फ आज इंट्रोडक्टरी बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको इस टॉपिक की तरफ लेकर जा रहा हूँ। आपका इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, आपको समझ में आ, अभी इसकी नीट लेवल की जो बारीकियां हैं वो तो आगे आएंगी, वो तो आपको समझानी है जब हम स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों को समझेंगे, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा, जो नेक्स्ट स्टेप है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये जो प्रोसेस है ये भी जो है वो सब में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। अगर हम देखेंगे प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। अब यहां पर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको एनिमल्स में भी मिलेगा, प्लांट्स के अंदर भी आपको मिलेगा, और माइक्रोब्स में भी मिलेगा। कैसे? एनिमल्स के अंदर अगर हम देखते हैं यहां पर, तो ये किसके थ्रू हो जाता है, जनरली रेस्पिरेटरी पिगमेंट के हेल्प से होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, उसके हेल्प से जो है वो एनिमल बॉडी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू होगा ही, है ना, स्मॉल पोर्स ऑन लीफ सरफेस। लीफ के ऊपर जो स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे क्या है कैसे है। और माइक्रोब्स के अंदर डायरेक्टली बाय सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल से हो जाएगा। तो अब हमें ये समझ में आया कि दो स्टेप्स तो में से एक स्टेप तो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि एनिमल्स से रिलेटेड है, दूसरा स्टेप सभी से रिलेटेड है। एक्सचेंज, यहाँ पर गैस का एक्सचेंज कैसे होता है वो हम वन बाय वन समझेंगे अच्छे से। और ये जो टॉपिक है अपना, जो जिसके वीडियोस बनेंगे इसके अंदर मैं स्पेशली एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूंगा, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहां तक यानी टर्मिनल ऑक्सीडेशन तक हमें जो है वो डिस्कस करना है। बट ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, अब इस सेलुलर रेस्पिरेशन जो हमने यहाँ डेफिनेशन लिखा था, ये जो है वो डिवाइड हो जाता है दो टाइप में बेसिकली। जो सेल क्या, क्योंकि ब्रीदिंग हो गया, ब्रीदिंग होने के बाद ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आने के बाद उसको जो है वो एक्सचेंज कर दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज कर दिया गया, ऑक्सीजन को ले लिया गया और आगे बढ़ गया। अब सारा ऑक्सीजन लेकर सेल तक पहुंच गया, ब्लड हो या डायरेक्टली जो है वो स्टोमेटा के थ्रू पहुंच गया उस सेल में ऑक्सीजन। तो वहां क्या होगा, वहां ये चीज आती है कि अब वो कैसे होगा, ऑक्सीजन से होगा या विदाउट ऑक्सीजन होगा। ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। सेलुलर रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो तो उसे कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो तो उसे कहा जाता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अब अगर हम यहां पर देखेंगे तो क्या होगा, यहां पर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और यहां आ जाएगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये सारी चीजें आपने 10th में पढ़ी हुई थी, और 10th वाला स्टूडेंट कोई देख रहा है उसके लिए तो और भी अच्छी बात है। मतलब जहां पर O2 एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होगा इसका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का, तो वो हो जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। और जहां पर O2 जो है वो एब्सेंट नहीं होगा, मतलब जहां विदाउट ऑक्सीजन जो है वो हो जाएगा, जिसे हम फर्मेंटेशन के कंडीशन में आगे जाकर पढ़ने वाले हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द अनएरोबिक रेस्पिरेशन।
तो पहले जो है वो हमारा पार्ट रहेगा एरोबिक रेस्पिरेशन का, इसके डेफिनेशन लिखकर अच्छे से समझेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, इन दोनों के बीच में कौन सा स्टेप है जो इधर भी प्रेजेंट है इधर भी प्रेजेंट है, दोनों तरफ है। वो सारी चीजें जो है वो आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे यहाँ पर मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, अगर आपने नोट्स वगैरह लिख दिया तो बहुत अच्छी बात है। फिर से मैं एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको सीखने मिल रहा है कुछ भी इस वीडियो से तो थोड़ा सा इसको शेयर और सब्सक्राइब कर दे, थोड़ा सा चैनल के लिए भी जो है वो हेल्प हो जाएगी और मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा कि चले बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं। और क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए सच में काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं, आप कभी ट्राई करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ताकि आप जो है वो उसको और सीख सकें, पढ़ सकें नीट और जेई का। और कमेंट करें नीचे अगर आपको कुछ समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे कोई हार्ड टॉपिक्स बॉटनी और जूलॉजी से रिलेटेड स्पेशली तो कि जो आपको मुश्किल जाते हो और आपको उस पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। चले तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।